फ्लूइड की जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अपनी 2 क्लासों से हम लोग प्रेशर पढ़ रहे हैं। प्रेशर्स के कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पर पढ़े, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, जिसमें मैंने आपको वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बताया, गेज प्रेशर बताया, प्रेशर की यूनिट्स आपको वहां पर बताई। इसके अलावा प्रेशर को मेजर कैसे करा जाता है, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर हम लोगों ने डिस्कस करे। इसके अलावा मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर से कैसे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, क्या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम लोगों ने करे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें प्रेशर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आज वाले जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, जो पहले की जो भी 2 क्लास हुई है उनसे थोड़े अच्छे लेवल के, हम लोग कह सकते हो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन से। तो देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ρ1 ग्रेटर देन ρ2 देन फाइंड बैलेंस एंगल थीटा फ्रॉम लोअर वर्टिकल। इसमें आपको डायग्राम और गिवन है। अभी डायग्राम यहाँ पे क्वेश्चन में बनाया नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूं, है ना। तो देखो ध्यान दो, यहां पर एक देखो, एक ये पाइप है, क्या है बेटा, पाइप, यू एक ये पाइप है, देखो ठीक है। इसमें एक लिक्विड यहां पर फिल करा गया है। इस पाइप में क्या फिल करा गया बेटा, लिक्विड। अभी मैं क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम बनाया नहीं गया था, मैं बता रहा हूं डायग्राम, है ना। तो ये यहां पर एक पाइप है, सर्कुलर पाइप है, वर्टिकल प्लेन में बेटा, किसमें है, वर्टिकल प्लेन में है। और ये जो पाइप है इसको आधा जो है 2 अलग अलग लिक्विड से फिल करा गया है। ये जो इधर वाला लिक्विड है, ये जो इतना लिक्विड है ये वाला, इसकी डेंसिटी तो है ρ1, और ये जो इधर वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी है ρ2। समझ रहे हो इस बात को। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कहने का मतलब इसको आधा जो है, इस पूरी पाइप के आधे पोर्शन को 2 अलग अलग लिक्विड से फिल करा गया है, जिसमें आधे, इसमें इतने में तो ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड फिल करा गया है और इसमें ρ2 डेंसिटी वाला लिक्विड फिल करा गया है। सिचुएशन समझ में आई क्या। कहा जा रहा है ρ1 ग्रेटर देन ρ2 है। ρ1 ग्रेटर देन क्या है, ρ2 है। ρ1 ग्रेटर देन ρ2 है, तो जैसे यहां से हम लोग जो भी स्टॉपर वगैरह लगा रखा है हमने, जिससे इन दोनों लिक्विड्स को हमने अलग अलग कर रखा है, ठीक है, जैसे यहां से उसको रिलीज करेंगे, बताओ इधर वाले की डेंसिटी ज्यादा है या नहीं है। इधर वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो ये यूं जाएगा पूरा लिक्विड, या फिर यूं आएगा, यूं जाएगा। इधर वाले की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इधर वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो पूरा लिक्विड इधर की ओर यूं जाएगा। यस सर कि नो सर। तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी उस कंडीशन में। उस कंडीशन में देखो, दोबारा बना ले डायग्राम एक छोटा सा। उस कंडीशन में देखो, ये जो लिक्विड है ये क्या हो गया, इसका सेंटर, और ये लिक्विड इधर वाले की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पूरा का पूरा यूं शिफ्ट हो जाएगा, यूं शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये शिफ्ट हो गया यूं, और ये जो पहले यहां तक वो लाइन यहां पर थी जो दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर रही थी, अब वो लाइन बताओ यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इससे इधर वाला जो यहां तक का लिक्विड होएगा उसकी डेंसिटी तो क्या है बताओ, ρ1 है। और ये जो इससे आगे का लिक्विड है इसकी डेंसिटी बताओ कितनी है, ρ2 है। बोलो भाई समझ में आया क्या। मतलब ये वाली जो लाइन पहले यहां पर यूं थी, इसको यहां से छोड़ते ही इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यूं गया और यूं गया, तो ये वाली लाइन इधर की ओर यूं आ गई। कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ये थीटा ही अपने को फाइंड करना है, ये थीटा ही अपने को फाइंड करना है। बताओ सिचुएशन समझ में आई। कर सकते हो आप लोग। देखो ध्यान दो, समझो, मैं बताता हूं आपको, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये वो पहले वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली हम लोगों ने। लिक्विड इधर से कितना नीचे गया, इधर से देखो यहां का लिक्विड यहां आ गया ना। कहने का मतलब ये थीटा नीचे आया तो ये थीटा आगे चला गया, तो ये वाला भी बताओ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ये भी थीटा आगे चला गया और ये भी एंगल कितना हो गया बताओ, थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। देखो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग, और ये वाली लाइन यू होगी, और यहां पर भी एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर लो। क्लियर है बेटा। इसकी रेडियस मान ली हम लोगों ने r, मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, r। देखो ये वाली r है तो ये वाली कितनी होगी बताओ, ये वाला जो इतना पोर्शन है कितना हो गया, r cos थीटा। बोलो तो ये वाला हो गया बेटा r cos थीटा, r cos थीटा। क्लियर। ये वाली बताओ r है कि नहीं है, ये वाली भी r है।
और ये वाला यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। ये R है, ये थीटा है, तो ये वाली कितनी होगी, थीटा के सामने वाले में साइन आता है, तो ये R साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है जी। फिर देखो आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ग्राउंड वाली लाइन होगी, ग्राउंड लेवल पे ये कितना है, देखो ये R है कि नहीं है, बोलो बोलो। ये थीटा है, ये R है, तो ये वाला भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से समझो आप लोग कि ये वाला R हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा के सामने वाली ये कितनी हो जाएगी बताओ, R साइन थीटा, R साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया भाई। अब देखो यहां का प्रेशर यदि मैं P नोट मानूं, कितना लेट करा जाए यहाँ का P नोट, तो बताओ यहाँ का भी P नोट ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे सर P नोट इसको क्यों लेट करा, यहाँ पे कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तुम्हारे मन में मर्जी है वो मान लो। ये लो दूसरा मान लेते हैं कुछ, इसको लिख दिया मैंने P गैस। क्या लिख दिया भाई, P गैस। बोले सर गैस क्या पता है कि नहीं है कि इसको क्यों मानो, 0 0 मान लो, 0 0 मान लो, इधर का प्रेशर 0 मान लो, इधर का प्रेशर 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है, इधर का जितना मानो इधर का भी उतना ही मानना। रीजन क्योंकि यहां से लेके यहां तक या तो गैस है, गैस है तो उस कंडीशन में P गैस रहेगा, और यहां पर भी क्या रहेगा, P गैस। एटमॉस्फेयर हुआ तो क्या रहेगा बताओ, P नोट और P नोट, और कुछ नहीं हुआ तो भी जिधर इधर का 0 तो इधर का भी 0। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है, इधर का यदि P मानो तो इधर का भी P मानना है। फिर क्लियर है। अब यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक कौन से वाला रूल लगा दो, अपने वाला, अपने वाला। अपने वाला रूल क्या था बताओ, P स्टार्टिंग क्या था बताओ, P स्टार्टिंग प्लस P रास्ते में P एंडिंग। यस सर कि नो सर, P स्टार्टिंग यहां से लेके वहां तक जा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, तो बताओ P स्टार्टिंग कितना हो गया, P गैस प्लस प्लस यहां से लेकर यहां तक आए, क्या फॉर्मूला लगेगा, H रो G, H रो G। ये कितना है, R साइन थीटा, पूरा कितना है R, तो ये कितना बच गया, R माइनस R साइन थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये कितना है, ये कितना पूरा R, तो ये कितना बच गया, बोलो समझ में आ रहा है कि कितना बचा, R माइनस R साइन थीटा। यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R माइनस R साइन थीटा, R माइनस R साइन थीटा। ये तो क्या हो गया H, फिर रो, रो की जगह रो 1, रो 1 और G। कोई डाउट। फिर यहां से लेके यहां तक आए, यहां से लेकर यहां तक, बताओ ये पूरा कितना है R, ये कितना है R cos थीटा, तो ये कितना हो गया, R माइनस R cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। तो बताओ यहां से लेके यहां तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, H की जगह तो क्या हो जाएगा, R माइनस R cos थीटा, ये तो क्या हो गया H। फिर रो कितना, रो 1, रो 1 G। ये इतने कॉलम का प्रेशर किधर लगेगा, नीचे, हम किधर जा रहे हैं, इधर, क्या आएगा माइनस। फिर यहां से लेके यहां तक आओ, या फिर दोनों को ऐड ही कर दो, देखो यहां से लेके यहीं तक आ जाओ, बोलो बोलो, यहां से लेके यहां तक H रो G लगाओगे, H कितना हो गया, R cos थीटा प्लस R साइन थीटा, R cos थीटा प्लस R साइन थीटा, रो टू G। समझ रहे हो किधर की ओर लगेगा बताओ, नीचे की ओर, नीचे की ओर लगेगा तो माइनस। कोई डाउट। इक्वल टू लास्ट पॉइंट का प्रेशर P गैस, P गैस से P गैस। कोई डाउट हो तो बोलो। G से G क्या कर दो, G कॉमन ले लो और G कॉमन लेके निपटा दो, बोलो हवा लगी क्या, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, एक R भी आ सकता है कॉमन, R कॉमन ले लो इसमें से पूरे में से, तो इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर भी कितना बचेगा 1 बचेगा, पूरे में से R कॉमन ले लो और इधर 0 के अपॉन में ले जाओ तो वो भी क्या हो गया 0। समझ में आई बात। तो ये रो 1 माइनस रो 1 साइन थीटा, रो 1 माइनस रो 1 साइन थीटा
माइनस रो1 प्लस रो1 कोस थीटा, रो1 कोस थीटा। क्लियर है भाई? अरे हवा लगी क्या? बोलो बोलो। सही चल रहा है क्या? सही चल रहा है। तो ये कितना हो गया? रो1 माइनस रो1 साइन थीटा माइनस रो1 माइनस ये प्लस हो गया रो1 कोस थीटा, फिर माइनस रो2 कोस थीटा माइनस रो2 साइन थीटा इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? रो1 से रो1 कैंसिल हो रहा है। बोलो हवा लगी क्या? ठीक है जी। साइन थीटा वाले एक साइड में ले लो और कोस थीटा वाले एक साइड में ले लो। ठीक है भाई? तो ये कितना बचेगा? देखो इधर वाले में से तो क्या कॉमन ले सकते हो? कोस थीटा। तो रो1 माइनस रो2 कोस थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया बताओ? कोस थीटा। इनको उठा के उधर ले जाओ। किनको? साइन वाली टर्म्स को इनको उठा के उधर ले जाओ। किसकी हो जाएंगी? प्लस की। तो ये क्या हो जाएगा? रो1 प्लस रो2। बोलो समझ में आएगा? इसको उठा के इधर ले आओ, रो वाली टर्म्स को और कोस को उठा के उधर ले जाओ। तो रो1 माइनस रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, इसको उठा के इधर लाए हैं, कोस को अपॉन में लेके जा रहे, तो इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रो1 माइनस रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। बोलो समझ में आया क्या? इतना इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में तो आ गया कि जैसे ये इस प्रकार से यूं था, इसको यहाँ पे स्टॉप करा गया था, कोई स्टॉपर वगैरह लगा के इसको, और जैसे ही यहाँ वो स्टॉपर निकालते इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, तो कुछ थीटा एंगल से इधर की ओर तो शिफ्ट होएगा। वो थीटा कितना होगा वो अपने को पूछा गया, तो इतना हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम बैलेंस कंडीशन, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम बैलेंस कंडीशन एंड रिलीज, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और 11th वालों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी, क्योंकि इसमें एसएचएम के कंसेप्ट, किसके कंसेप्ट है बेटा? एसएचएम के कंसेप्ट है भाई। समझ रहे हो क्या? तो देखो ध्यान दो, यहां पर एक ये पाइप है, क्या है बेटा? पाइप। लेकिन 11th वाले होशियार बच्चे हैं, इसलिए उनको समझ में आ सकता है। बहुत घटिया डायग्राम बन रहा है यार। ठीक है क्या? अब तो ठीक ही है। हाँ भाई, कौन क्या कहना चाह रहा है? ऋषभ सिडाना, हाँ बोल भाई। सर इसमें सर बहुत ज्यादा सर लैग होती है वीडियो। हाँ तो भाई उसका तो कुछ करा नहीं जा सकता है। ये तेरे पास नेट की स्पीड कम है बेटा, ये देख मेरे पास तो मेरे लाइव चला के देख रहा है एक बच्चा इधर की ओर, तो शानदार चल रही है। तेरे पास नेट की स्पीड में दिखे, मैं तो बता स्मार्ट लग रहा हूँ इसमें, बहुत जबरदस्त ये तेरे पास दिक्कत है बेटा, तेरे वाले एंड पे दिक्कत है। इधर मैंने एक बच्चे के फोन में चला के देखा है अभी, तो ठीक चल रही है। तेरे वाले एंड पे दिक्कत है बेटा। देखो तो ये इधर की ओर क्या होगी? एक पाइप होगी, ठीक है भाई। इधर से देखो एक ये स्प्रिंग है इधर की ओर यूं, और इससे आगे एक ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास कितना है? m है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पाइप का a, और इसमें h हाइट तक लिक्विड फिल करा गया है। कितनी हाइट तक भाई? h हाइट तक लिक्विड फिल करा गया है, ठीक है भाई। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इस कंडीशन में क्या है? बैलेंस। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। सिचुएशन समझ में आई क्या? yes, इधर की ओर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो हवा लगी क्या? yes, सिचुएशन समझ में आ रही है? yes, इधर की ओर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मास कितना है? m है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पाइप का कितना है? a है। h हाइट तक रो डेंसिटी वाला लिक्विड इसमें फिल करा गया है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है।
यदि नेगलेक्ट ना करोगे तो भी आंसर वही आएंगे, नेगलेक्ट कर दोगे तो भी आंसर वही आएंगे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है जी, ये यहां पर बैलेंस क्या है, बैलेंस। अब कहा जा रहा है कि इसको किसी भी एक साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में इसका क्या, इस ब्लॉक का क्या बताओ, टाइम पीरियड। बोले सर टाइम पीरियड क्यों पूछ लिया? ठीक है, ये भी हम लोग ये भी समझेंगे कि इसमें टाइम पीरियड पूछ कैसे लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड होएगा क्या टाइम पीरियड, वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो समझो बेटा, अभी क्या है बताओ, ये बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ, इस स्प्रिंग में क्या हो रखा होगा, कंप्रेशन हो रखा होगा। इधर से लिक्विड तो ये प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड प्रेशर लगा रहे हैं तो थोड़ी तो ये कंप्रेस हुई होगी, यस और नो। मान लिया इसमें एक्स कंप्रेशन है, क्या है, एक्स कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन है तो बताओ स्प्रिंग यू के एक्स फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, के एक्स फोर्स लगा रही है। बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूं, एक्स को मैं क्या बोल दिया मैंने, एक्स नोट, एक्स नोट। बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये कुछ ना कुछ कंप्रेस्ड है अभी, क्योंकि इधर से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, यस और नो। इधर से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इधर से भी के एक्स नोट लग रहा है, और ये क्या है, बैलेंस। क्या है, बैलेंस। कैसे हो सकती है बैलेंस? जब इधर वाला फोर्स और इधर वाले फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। इधर वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सोच के देखो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो के एक्स नोट इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर कितना, पी नोट एयर वाला, कौन से वाला, एयर वाला, प्लस एच रो जी, एच कैपिटल लिखूंगा, एच रो जी। इतना क्या हो गया इधर से, प्रेशर। बड़े ध्यान से समझना, इतना क्या हो गया इधर से, प्रेशर, इनटू क्या कर देंगे, एरिया। यूं बैलेंस था, यूं क्या था, बैलेंस, कि इधर से लगने वाला के एक्स नोट इधर से लगने वाले प्रेशर वाले फोर्स के इक्वल होएगा, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, बैलेंस था। ये क्या था, बैलेंस। अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्स इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया। इफ वी डिस्प्लेस, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वी स्लाइडली डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम बैलेंस्ड कंडीशन, ये बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में इधर की ओर जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो वाला फोर्स स्प्रिंग वाले फोर्स से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तेरे पे हवाइयां कैसे उड़ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ वी डिस्प्लेस द ब्लॉक, डिस्प्लेस द ब्लॉक बाई एक्स, इफ वी डिस्प्लेस द ब्लॉक बाई एक्स, यदि हम इस ब्लॉक को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। बताओ किधर की ओर डिस्प्लेस करना चाहते हो, इधर डिस्प्लेस कर, किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं कहा जा रहा है कि ऊपर डिस्प्लेस करना है कि नीचे डिस्प्लेस करना है, इस साइड में डिस्प्लेस करना है, इस साइड में डिस्प्लेस करना है, तो किधर भी आप लोग डिस्प्लेस कर सकते हो। तो हमने इसको इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया। इधर की ओर डिस्प्लेस करते ही ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, यस और नो, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इधर डिस्प्लेस करते देखो ये हाइट भी लिक्विड की कम हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोच के देखो, डिस्प्लेस किधर की ओर करा इसको, इधर की ओर। इधर वाला इधर डिस्प्लेस करते ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताओ नेट फोर्स इधर की ओर बचेगा कि नहीं बचेगा? सोच के देखो, जैसे इधर की ओर डिस्प्लेस करा स्प्रिंग मोर कंप्रेस होगी, मोर कंप्रेस होगी, तो इधर वाला फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। इधर वाला लिक्विड का लेवल थोड़ा सा क्या आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो प्रेशर थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। तो इधर वाला प्रेशर फोर्स कम हो गया, इधर वाला फोर्स बढ़ गया। जो फोर्स इधर यू लग रहा था के एक्स नोट, वो क्या हो गया, बढ़ गया, और ये वाला फोर्स कम हो गया। यस सर कि नो सर? कम हो गया, तो नेट फोर्स इधर की ओर बचेगा कि नहीं बचेगा? कितना होएगा आप लोग ही बताना। एफ नेट, एफ नेट कितना डिस्प्लेस करा है, एक्स। एक्स नोट तो पहले से ही कंप्रेस था वो, अब कितना और कंप्रेस हो गया, एक्स। तो कितना फोर्स बचेगा बताओ, के एक्स नोट प्लस एक्स। इधर से इतना फोर्स लगेगा, इधर से कितना फोर्स लगेगा, प्रेस ये माइनस कर दें उसको, हम लोग एफ नेट फाइंड करें, इधर से नेट फोर्स इतना लगेगा, इधर से कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना, पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही लगेगा, प्रेशर पी नोट तो हो ही गया, प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से H माइनस एक्स लेवल हो चुका है इसका, तो H माइनस एक्स रो जी
ये इतना क्या हो गया प्रेशर, इनटू क्या हो जाएगा एरिया। बोलो हवा लगी क्या? कितना हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू के एक्स नोट प्लस के एक्स माइनस पी नोट ए माइनस एच माइनस एक्स रो जी ए। बोलो हवा लग रही है? कुछ कैंसिल होएगा क्या? देखो के एक्स नोट और ये दोनों टर्म कौन सी पी नोट ए। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट इक्वल टू के एक्स नोट प्लस के एक्स नोट प्लस के एक्स माइनस पी नोट ए माइनस एच रो जी ए प्लस एक्स रो जी ए। बोलो हवा लग रही है क्या? ये इतना हमने इसको मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब देखो ध्यान से देखो के एक्स नोट इतने के इक्वल है, के एक्स नोट इतने के इक्वल है, तो इस के एक्स नोट से ये पूरी टर्म उड़ा सकते हो क्या? दोनों देखो एक दूसरे क्या है इक्वल है, देखो तो ये कैंसिल कर सकते हो आप लोग। तो एफ नेट इक्वल टू बताओ कितना बचा है? एक्स कॉमन ले लें तो के प्लस रो जी ए इंटू एक्स। यस और नो? किधर डिस्प्लेस करा था? किधर डिस्प्लेस करा था? इधर की ओर। एफ नेट किधर लगा? इधर की ओर। देखो देखे डिस्प्लेस किधर करा था? इधर की ओर। एफ नेट किधर लगा? इधर की ओर। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है क्या? बोलो बोलो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है क्या? किधर डिस्प्लेस करा? इधर। एफ नेट किधर लगा? इधर। एक माइनस का साइन लगा दूं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए? माइनस का साइन ये बता रहा है कि दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। कभी भी यूं आ जाए फोर्स इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स है, कांस्टेंट इनटू एक्स। कभी भी फिजिक्स में यूं आ जाए तो कहो ना SHM है, यही कहना और कुछ नहीं कहना। कहो ना SHM है। अब SHM क्या होती है? जैसे ही बैलेंस कंडीशन से इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो वापस लोड, और इधर वाला कम हो जाएगा। पहले दोनों बराबर थे, जैसे इधर की ओर किसका आया तो ये वाला फोर्स बढ़ गया और ये वाला कम हो गया तो वापस लोड आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। आगे जाते इधर वाला बढ़ जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा? कम, तो वापस लोड आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, वापस लोड आएगा, रुक नहीं पाएगा। तो यूं यूं चलता रहेगा प्रोग्राम। इसी को SHM बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? SHM। SHM बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक स्टेप, 2, 3, 4, इन 4 स्टेप को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप को मिला के क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। किससे डिनोट करते हैं? टी, कैपिटल टी से। यस और नो? 11th वालों को किस किस को समझ में आया? 11th वाले हाथ खड़े करें जिनको समझ में आया। देख लो ऐसी चीज समझ में आ गई जो तुमको भी पढ़ाई नहीं है। देखो ध्यान दो आगे, टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k का अंडर रूट। उन चारों स्टेप को देखो, 1, 2, 3, 4, चारों स्टेप को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन टाइम। किससे लिखते हैं? कैपिटल T से। T का फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k। समझ रहे हो? इसमें एक m तो क्या है? किसका? जो SHM कर रहा है, जो SHM कर रहा है। और एक K क्या है? डबल डबल माइनस कैसे आ गया इसमें? हाँ मिसप्रिंट हो गया। ये जो कांस्टेंट होता है यहाँ आ जाता है, ये जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ आ जाता है। सो T इक्वल टू 2 पाई m, m का तो m ही, मास इसका m ही दे रखा है अभी, तो m का m। अपने वाले में k कितना है बताओ? कांस्टेंट कितना है? इधर से देखो
K प्लस रो जी ए, K प्लस रो जी ए आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर कैलकुलेशन इनसाइड क्लोज एसिलरेटेड वेसल। हेडिंग है भाई, क्या है भाई? हेडिंग। क्लोज्ड एसिलरेटेड वेसल के अंदर, किसके अंदर बेटा? क्लोज्ड एसिलरेटेड वेसल के अंदर, क्लोज्ड एसिलरेटेड वेसल के अंदर प्रेशर। बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या देख रहा है तू बाहर? नहीं तू नहीं, वो प्रणव क्या देख रहा है? बता दे बता दे। ये क्या है? क्लोज्ड वेसल है। क्या है? क्लोज्ड वेसल। एक्सेलरेशन कितना है? ए। इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड, केमिकल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? केमिकल। हाँ, जो शाम के समय यूज लिया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्या? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। एक्सेलरेशन कितना है? ए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेशर कैलकुलेशन। क्या भाई? प्रेशर कैलकुलेशन। इसमें एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है जी बी। क्या है? बी। यहां का प्रेशर है पी ए और यहां का प्रेशर है पी बी। मैं पी ए और पी बी का डिफरेंस पता करना चाहता हूं। क्या पता करना चाह रहे हैं? पी ए और पी बी का डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं। समझ गए बात को? क्या करना चाह रहे हैं? पी ए और पी बी का डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? एक्स। किन के बीच का सेपरेशन? ए और बी के बीच का सेपरेशन। ए और बी के बीच का सेपरेशन एक्स। कोई डाउट हो तो बोल दो। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, बहुत घनघोर इंटरेस्टिंग। देखो ध्यान दो, ये जो ए है थोड़ा सा इसको किस कर लेंगे बोलो? ये तो अपने आप ही खिसक गया। ए पॉइंट इधर की हो रहा है, समझ गए इस बात को? ए पॉइंट। देखो इनके बीच प्रेशर का डिफरेंस हम लोग पता करना चाह रहे हैं और ये भी पता करना चाह रहे हैं कि इनमें से ज्यादा कौन होएगा और कम कौन होएगा। ग्रेटर कौन सा वाला होएगा और स्मॉलर कौन से वाला होएगा। समझ रहे हो? तो इसके अंदर क्या करा, इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? सिलेंड्रिकल पोर्शन इसके अंदर लेट कर लिया। इसके अंदर कैसा पोर्शन? सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। लिक्विड की डेंसिटी रो है, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने लेट कर लिया। जो येलो से है वो गिवन पार्ट। अब हम लोग जो भी करेंगे वो सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आ रहा है? एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड की डेंसिटी रो है, उसमें एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स है, इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका प्रेशर पी ए है और यहाँ प्रेशर पी बी है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमें बताना है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, इनमें ग्रेटर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा। कोई डाउट? सिचुएशन समझ में आई? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो ध्यान देना, ये वो सिलेंडर बाहर निकाल दिया मैंने। कौन से वाला? इसके अंदर वाला। इसके अंदर वाला। मास कितना मान लिया? एम। एक बात बताओ, प्रेशर कैसा होता है? कंप्रेसिव होता है हमेशा। तो बताओ इस पर फोर्स यूं ही लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना होएगा फोर्स? क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, ए मान लें? एरिया कितना मान लिया? क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने ए, मान लिया एक बार। ठीक है जी। तो बताओ यहां पर इधर से प्रेशर कितना, इधर से बताओ ये प्रेशर जो भी होता है वो कैसा होता है? कंप्रेसिव। तो इधर से यूं ही लगेगा कि नहीं लगेगा? इस सिलेंडर पे इधर की ओर यूं लगेगा। कितना लगेगा? पी ए इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। क्या कहते हो? कि प्रेशर यूं लगेगा तो फोर्स भी यूं ही लगेगा, फोर्स भी यूं ही लगेगा। इधर से कितना लगेगा बताओ? इधर से फोर्स, इधर से फोर्स।
कितना लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया। बोले सर आपको कैसे पता लगा कि इधर की ओर लगेगा? प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, तो ये इधर की ओर यूं लगेगा। कितना? PB इंटू ए। यहां पर फोर्स कितना लग रहा है? F1। यहां पर फोर्स कितना लग रहा है? F2। ये मास कितना हो जाएगा? मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। घबराओ मत, मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेंथ कितनी है इसकी? बोलो बोलो, x। तो मास बोलो, मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। होता है कि नहीं होता? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस लिक्विड का पार्ट है, लिक्विड का पार्ट है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? AX। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। इधर की ओर। बताओ समझ में आएगा? यस सर। लिक्विड को बाहर निकाल लिया। मास कितना? m। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? यस ये हो गया मास। इधर से भी प्रेशर कंप्रेसिव, इधर से भी प्रेशर कंप्रेसिव। सभी साइड से कंप्रेसिव ही होता है प्रेशर। तो प्रेशर कंप्रेसिव तो फोर्स इधर से आगे, फोर्स इधर से पीछे। एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। जब एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो बड़ा कौन सा होगा? F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा? मैकेनिक्स 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 मैकेनिक्स। क्या करें बताओ? तुम जो कहोगे वो इक्वेशन लिखूंगा। इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है और एक्सेलरेशन इधर की ओर है। F1 क्या इक्वेशन क्या लिखूं? F1 माइनस F2 इक्वल टू M है। समझ में आई बात? F1 माइनस F2 इक्वल टू M है। याद है क्या? एक्सेलरेशन इधर की ओर है, एक्सेलरेशन इधर की ओर है। इस डायरेक्शन वाले को बड़ा मान लो। जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको क्या मान लो? बड़ा। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? F1। इधर से क्या लग रहा है? F2। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू M है। बस F1 की वैल्यू पुट करो। PAA माइनस PBA इक्वल टू M। बोलो M। AX रो, AX रो और ये A। हवा लगी क्या? A से A। तो PA माइनस PB इक्वल टू X रो A। कौन बड़ा होएगा? PA माइनस PB पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब PA बड़ा होएगा PB से। एक बात याद करो, ये तो मैंने शॉर्टकट में भी समझाया था आपको। ये H रो G तो आया है, क्या आया है? H रो G। वहां पे H होता था तो H, यहाँ पे X है तो X। वहां पे भी रो होता था, यहाँ पर भी रो। वहां पे G होता था तो यहाँ पे G। यस और नो? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बढ़ते थे आगे उधर की ओर। देखो गौर करना, एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। पहले मैंने कुछ अलग तरीके से समझाया था कि एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो इस पार्टिकल पे सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। MA किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। फोर्स की डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इधर प्रेशर क्या होएगा? ज्यादा। इधर प्रेशर क्या होएगा? कम। याद है क्या आपको? वही चीज दोबारा से प्रूव हो रही है, वही चीज दोबारा से प्रूव हो रही है। पहले बताया था कि इस पार्टिकल पे क्या ले लो? फोर्स लगा लो। एक पार्टिकल लेट कर लो, उस पर फोर्स लगा लो। कितना फोर्स लगेगा? MA। किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर क्या होएगा? बढ़ेगा। वो भी तो कैलकुलेशन अब भी तो वही आ रही है कि इधर का प्रेशर क्या होएगा? ज्यादा होएगा। इधर का प्रेशर क्या होएगा? कम होएगा। जिधर सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा और उस डायरेक्शन में प्रेशर क्या होएगा? ज्यादा होएगा। उस डायरेक्शन में प्रेशर क्या होएगा? ज्यादा होएगा। ये सेम टू सेम ही आ रहा है। PA ग्रेटर देन क्या आ रहा है? PB आ रहा है। कितना आ रहा है? X रो A। ध्यान दो, समझो। क्वेश्चन करें? पक्की बात है? कर लोगे? H रो G है, बस H की बजाय क्या आया है? X। रो का रो, G की बजाय A, G की बजाय A। बस ध्यान ये रखना कि पूरा सिस्टम जिधर एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर क्या होएगा? बढ़ेगा। क्लियर? देखो क्वेश्चन देखो। एन ओपन ट्यूब bent in the shape of capital L is filled completely with a liquid, then tube is being accelerated with acceleration A.
ट्यूब को देखो क्या कहा जा रहा है, एन ओपन ट्यूब बेंट इन द शेप ऑफ एल शेप इज फिल्ड कंप्लीटली विथ ए लिक्विड। इसको पूरे के पूरे किससे भरा गया है? एक लिक्विड से भरा गया है। एल शेप की ट्यूब है, उसको एक लिक्विड से फिल करा गया है विथ, और इसको एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट किया जा रहा है। नो वाटर मूव्स आउट विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब, मूव्स आउट विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब, फाइंड एक्सेलरेशन। देखो क्वेश्चन समझो पहले तो, एक ये एल शेप की ट्यूब है बेटा, कैसी ट्यूब है? एल शेप की ट्यूब। तुम तो इसे टेंशन में देख रहे हो जैसे क्या पता कितना खतरनाक क्वेश्चन लिखवा दिया हो। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है बताओ? क्या है? एल शेप की ट्यूब है, एल शेप की ट्यूब है। हाइट कितनी है? एच है। लेंथ कितनी है? एल है। बाहर क्या है? हवा है। बाहर क्या है? हवा है। समझ गए क्या? ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी मान ले? रो मान ले। क्या मान ले? रो। अब एक बात ध्यान दो, यदि मैं इसको इधर एक्सेलरेट कर दूं, किधर एक्सेलरेट कर दूं? इधर की ओर। इधर की ओर यदि एक्सेलरेट कर दूं तो क्या ये से चांस है कि नहीं है कि इस पे देखो इधर एक्सेलरेट करेंगे तो प्रेशर किधर लगेगा? इस पे, इधर। यस और नो? इस लिक्विड पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। ऊपर वाला लिक्विड किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। ऊपर वाला लिक्विड किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। इधर वाला लिक्विड किधर फोर्स लगाएगा? इधर। मतलब इधर वाले लिक्विड पर, इधर वाले लिक्विड पर सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा? पीछे की ओर। इधर वाले पे किधर लगेगा? नीचे की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों बैलेंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कि ये वाला एक्सेलरेशन कितना होएगा वो अपने को फाइंड करना है। बोलो हवा लगी क्या? करें भाई? इधर से बताओ पी नोट लगेगा कि नहीं लगेगा? एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इधर से बताओ पी नोट लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर से भी पी नोट लगेगा। क्या बात है, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। मतलब बच्चा इतना भी दुखी नहीं होना चाह रहा है कि मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सके, उधर मोबाइल पे देख रहा है। इधर वाला देख लेता हूँ, जब आप इधर कराते हो तो मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो समझो, इधर पी नोट हो गया, इधर भी क्या हो गया बताओ? पी नोट। इधर भी पी नोट और इधर भी पी नोट। डेंसिटी रो है। यहां से लेके यहां तक अपने वाला रूल लगा दे। क्या होता है याद है क्या? पी स्टार्टिंग प्लस पी रास्ते में इक्वल टू पी एंडिंग। पी एंडिंग। पी स्टार्टिंग बताओ क्या हो गया? पी नोट। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो एच रो जी। इधर की ओर हम किधर आ रहे हैं? नीचे। तो ये एच रो जी प्लस का कि माइनस का? शाबाश। इस पे देखो क्या होएगा? एच की बजाय तो क्या हो गया? एल। एच की बजाय तो एल। रो का क्या रहेगा? रो ही रहेगा। जी की बजाय ए। एक्सेलरेशन ए। किधर है एक्सेलरेशन? इधर की ओर। किधर है? इधर की ओर। यस और नो? तो सूडो फोर्स किधर? इधर की ओर। तो ये माइनस। क्लियर? इक्वल टू लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए। पी नोट। पी नोट। कोई डाउट? कोई खिचखिच? कितना हो जाएगा? पी नोट से पी नोट निपटा देंगे बोलो? तो एच रो जी इक्वल टू एल रो ए। रो से रो। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए? एच जी बाई एल। आंसर एच जी बाई एल। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। समझ में आएगा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एच। फाइंड वैल्यू ऑफ एच इन बैलेंस कंडीशन। क्या हो गया? क्या हो? तोड़ो 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 घर की बात। वैल्यू ऑफ एच इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन। बैटरी लो होगी तो उसको टेप कर दे। मेरे वाले से टेप आएगा नहीं शायद, इधर का टेप का ऑप्शन देगा नहीं मुझे। है
मेरे वाले से हो गया? नहीं नहीं, उसने टेप करा है। ठीक है भाई। फाइंड वैल्यू ऑफ एच इन बैलेंस कंडीशन। वैल्यू ऑफ एच इन बैलेंस कंडीशन। देखो क्या क्वेश्चन है, समझो एक बार क्वेश्चन समझो। एक यू टाइप की ट्यूब दे रखी। किस टाइप की ट्यूब दे रखी? यू टाइप। यू ही है, ऐसा ही होता है, यू और क्या है। ये कितना दे रखा है? एल। ये क्या दे रखा है? कैपिटल एच। अब क्या था कि इसको इधर एक्सेलरेट कर दिया। यदि ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसमें लिक्विड जहां तक होता, इसमें भी लिक्विड वहीं तक होता। होता कि नहीं होता? होता। यदि ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसमें लिक्विड जहां तक होता, इसमें भी वहीं तक होता। तिलचट्टे, होता कि नहीं होता? होता। तो अब अपने को पूछा जा रहा है कि इधर इसको एक्सेलरेट कर दिया जाए तो ये कितने का डिफरेंस आ जाएगा? लिक्विड के लेवल में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? इधर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? पी नॉट। इधर की ओर पी नॉट। फॉर्मूला कौन सा? अपने वाला, पी स्टार्टिंग प्लस पी रास्ते में इक्वल टू पी एंडिंग। यस सर कि नो सर? पी स्टार्टिंग यहां से यहां तक जाए कि वहां से वहां तक आए? इधर से कहीं तक जाओ। इस हवा लग रही है? यस सर। चलो भाई, यहां से लेके स्टार्टिंग बताओ कितना हो गया? पी नॉट। फिर यहां से यहां तक आए एच। ध्यान दे ले, गांव में कुत्ते भगने काम आएगा नहीं। एच हो गया। एच क्या हो गया? एच। डेंसिटी कितनी? रो। जी किधर की ओर लगेगा? हम किधर आ रहे हैं? नीचे की ओर, पॉजिटिव। फिर यहां से यहां तक आए एक्स। एच रो जी लगता है फॉर्मूला तो, लेकिन यहां से यहां तक आए तो एच की बजाय क्या हो गया? एल। डेंसिटी रो ए एच रो जी। मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। सूडो फोर्स इधर की ओर। हम लोग किधर जा रहे हैं? इधर की ओर। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या हम लोग जा रहे हैं? क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। फिर यहां से यहां तक आए एच रो जी। एच रो जी माइनस, नीचे लगेगा प्रेशर। यहां से यहां तक आए एच रो जी माइनस इक्वल टू पी नोट। पी नोट से पी नोट, एच रो जी से एच रो जी, एल रो ए इक्वल टू एच रो जी। रो से रो क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। एच एच एल ए बाई जी। समझ में आया क्या? कोई हार्ड वाली कोई बात हो तो बोलो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड पी ए माइनस पी बी। क्या बताना है? पी ए माइनस पी बी कहा जा रहा है ग्रेविटी परजेंट। ग्रेविटी क्या है बेटा? परजेंट है। ग्रेविटी परजेंट है। आपको बताना है पी ए माइनस पी बी और एक्सेलरेशन है जी बाई 3। आपको दिया जा रहा है पूरे 2 मिनट का टाइम। तुम भी क्या याद रखोगे? पूरे 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, करके बताओ क्या? पी ए माइनस पी बी। अच्छा अच्छा, ये लो जी। पी ये तो हो गया ए, ये क्या हो गया? बी। करके बताओ देखिए। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड पी ए माइनस पी बी। ए और बी के बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। दो मेथड है, दो मेथड है। यहां पे क्या कर लो, एक सिलेंडर लेट कर लो। एक ये सिलेंडर लेट कर लिया अभी, कोई डाउट? एक ये सिलेंडर लेट कर लिया, ठीक है जी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया हमने? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया ए। सिलेंडर को ले आओ इधर की
और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका a है, हाइट कितनी है बोलो h है, एक्सेलरेशन कितना है इसका g/3, मास कितना हो जाएगा इसका, डेंसिटी कितनी इसकी रो, डेंसिटी कितनी रो, मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ah इंटू रो। बोलो हवा लगी क्या? एक्सेलरेशन इसके साथ आ रहा है तो एक्सेलरेशन इतना दे ही रखा है, हाइट इतनी होगी, एक्सेलरेशन ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया a हो गया, तो मास क्या हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक्सेलरेशन इतना, सब कुछ सामने है आपके। इधर का प्रेशर क्या है ऊपर से PA, A पॉइंट पे प्रेशर क्या है PA, तो बताओ इधर से फोर्स यूं लगेगा कि नहीं लगेगा? F1 इक्वल टू प्रेशर A पॉइंट पर प्रेशर इंटू एरिया, कोई डाउट हो तो बोल दो। फिर इधर से F2 क्या भाई F2 कितना लगेगा बताओ PBA, बताओ समझ में आएगा? बड़े ही ध्यान से समझो। हाइट कितनी है h, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, तो ऊपर से फोर्स कितना लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ प्रेशर कितना P, यहाँ प्रेशर कितना PB, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ से फोर्स कितना लगेगा प्रेशर इंटू एरिया। बताओ यहाँ तक का समझ में आएगा? दोबारा बता देता हूँ, हाइट कितनी है h, क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो मास कितना हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसकी, प्रेशर यहाँ पर PA तो फोर्स इतना, प्रेशर यहाँ पर PB तो फोर्स इतना, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर बनाए रखा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, इस पर एक फोर्स इधर की ओर mg भी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या कहते हो? भाई ये तो क्या हुआ बाकी के लिक्विड की वजह से, बाकी के लिक्विड की वजह से, जो रिमेनिंग लिक्विड है उसकी वजह से इस सेक्शन पे फोर्स लगा, ऊपर वाला ये वाला और ये वाला। तो इसके अलावा इसके खुद पे mg भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा? mg भी इस पर लगेगा। क्लियर है? जो तुम कहोगे वो इक्वेशन बना देंगे। F नेट इक्वल टू बताओ ma होता है कि नहीं होता है? नहीं होता F नेट इक्वल टू ma? F नेट इक्वल टू ma, देखो भाई गौर करना, F नेट इक्वल टू ma, F नेट कितना लगेगा, नीचे कितना लग रहा है बताओ mg, नीचे की ओर mg प्लस F1, नीचे तो इतना, ऊपर कितना लग रहा है बताओ F2। एक्सेलरेशन किधर की ओर है? नीचे की ओर। नहीं समझ मेरी बात? एक्सेलरेशन किधर की ओर है? नीचे की ओर, तो नीचे वाले माइनस बड़े वाले, नीचे वाले माइनस ऊपर वाले कर दें, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो बताओ कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? ये नीचे वाले हो गए और ये क्या हो गया ऊपर की ओर लग रहा है F2, नीचे वालों में से ऊपर वाले क्या कर देंगे माइनस, इक्वल टू क्या कर देंगे m की जगह क्या लिख देंगे AH रो, F1 बोलो F1, PBA, कुछ गलत तो नहीं लिखा? अरे तो एक्सेलरेशन जगह तो दिया, या तो एक्सेलरेशन कंसीडर करो या सूडो फोर्स कंसीडर करो, दोनों में से करना एक ही, दोनों में से करना एक ही, या तो एक्सेलरेशन बना लो या सूडो फोर्स बना लो। ये देखो ये एक्सेलरेशन ये लगा दिया ना, देखो तो यहां पर m कहां रह गया mg, हाँ बिल्कुल इसमें g रह गया, मास लिख ही दिया, g ऐसा का ऐसा, F1 इतना F2 इतना, इक्वल टू ma बोलो ma AH रो, ये तो हो गया m, a कितना g/3, क्लियर है? a इसमें से कॉमन ले लो, निपटा दो, क्या हो जाएगा? इनको उठा के उधर ले जाओ, तो PB माइनस PA, इनको उठा के उधर ले गए, PB माइनस PA हो गया, इसको उठा के इधर ले आई, कितना हो जाएगा 2H रो g/3। आंसर PA माइनस PB चाहिए था, क्या चाहिए था? PA माइनस PB, तो PA माइनस PB क्या हो गया बताओ? PA माइनस PB इक्वल टू माइनस 2H रो g/3। आंसर नहीं समझ में आया? इसे टेंशन सी में कैसे आ रहे हो? समझ में तो आ रहा है क्या? इतना आ जाएगा आंसर, और क्या है? कुछ ना समझ में आया तो बोल दो मुझे, बोले सर मामला क्रिटिकल हो गया,
हार्ड तो नहीं हो गया मैटर? ठीक है, तो फिर आगे देखो, सेकंड मेथड देखो, दूसरे वाला मेथड देखो, क्या चाहिए? पी ए माइनस पी बी। क्या चाहिए? पी ए माइनस पी बी। पी ए माइनस पी बी चाहिए। देखो गौर करना, यहां से लेके यहां तक अपने वाला फॉर्मूला लगा दो। पी स्टार्टिंग प्लस पी रस्ते में, पी एंडिंग, पी एंडिंग, पी स्टार्टिंग, पी ए, यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो पी ए रस्ते में एच रो जी, एच रो जी। हम किधर आ रहे हैं? नीचे। प्रेशर भी किधर लगेगा? नीचे। प्लस लगा दिया। फिर एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। यस और नो? तो एक्स रो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स रो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो एक्स रो ए किधर लगेगा? ऊपर। तो एक्स की जगह तो क्या हो गया? एच, एच रो जी बाई 3। यस और नो? एक्स रो ए, यहां से यहां तक आ रहे हैं, एक्स तो कितना हो गया? एच, रो का क्या हो गया? रो, और एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी बाई 3। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। सूडो फोर्स ऊपर, प्रेशर किधर बना? ऊपर। तो क्या आ जाएगा? माइनस। यस और नो? यहाँ पे जो मैं कुछ वर्डिंग यूज ले रहा हूं, ये वर्डिंग कई जगह पर कंसेप्चुअली चैलेंज करी जा सकती है, लेकिन फाइनल आंसर में कभी चैलेंज नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? फाइनल आंसर में कभी भी चैलेंज नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? तो देखो ध्यान देना, ये इतना इक्वल टू पी एंडिंग, पी एंडिंग, पी एंडिंग बताओ, पी बी हो गया कि नहीं हो गया? पी बी क्या चाहिए? पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2/3 एच रो जी, और ये माइनस का आंसर। शॉर्ट कट। अरे शॉर्ट कट हो गया कि नहीं हो गया? इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बोलो कर सकते हो? पक्की बात है? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। सो दैट लेवल ऑफ लिक्विड इन बोथ द लिम्स, सो दैट लेवल ऑफ लिक्विड इन बोथ द लिम्स बिकम इक्वल। देखो यहां पर यूं बैलेंस है, क्या है बेटा? बैलेंस। ये यू शेप की ट्यूब है, इसमें एच हाइट तक एक लिक्विड फिल करा गया, इसमें h/2 हाइट तक एक लिक्विड यहां पर फिल है, और ये वाला एच है, ये वाला एच है, दो अलग अलग लिक्विड हैं। ठीक है, और ये सिस्टम क्या है? बैलेंस। कहा जा रहा है कि इसको कितना एक्सेलरेशन दें, कितना एक्सेलरेशन दें कि दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से समझो भाई। पहले तो इन्हें रो 1 और रो 2 में रिलेशन निकाल लें क्या अपन? यस सर। रिलेशन निकालना बहुत इजी होएगा। यहाँ पे इधर से बताओ पी एटीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये रिलेशन आप पहले भी निकाल सकते हो, लास्ट में भी निकाल सकते हो। पी एटीएम कह दो या पी नोट कह दें? यस सर। कई बच्चे पी एटीएम के नाम से घबरा जाएंगे। पी नोट, और इधर से भी क्या होएगा बताओ? पी नोट। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट का पी नोट, फिर यहां से यहां तक आए एच रो 1 जी, एच रो 1 जी, यहां से यहां तक आए 0, यहां से यहां तक आए 0, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, 0। फिर यहां से यहां तक आए h/2 रो 2 जी, किधर? नीचे। हम किधर जा रहे हैं? ऊपर। माइनस, फिर इक्वल टू पी नोट, पी नोट, पी नोट से पी नोट। कोई डाउट? तो एच रो जी, एच रो 1 जी इक्वल टू h/2 रो 2 जी, एच जी से एच जी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रो 1 इक्वल टू रो 2, या 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो इतना हो गया 2 रो 1 इक्वल टू रो 2। बोलो हवा लगी? ये तो क्या हो गया इनके बीच में? रिलेशन। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि इसको कुछ ऐसा एक्सेलरेशन दिया कि दोनों लिम्स में, दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या हो गया बताओ? सेम हो गया। ये पाइप होगी, यस सर।
एक बात बताओ, लिक्विड का लेवल सेम होने का मतलब ये कहां तक था, H। भाई ये तो लेवल वो का वही रहेगा, ये तो जैसा है वैसा रहेगा। ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये H है और ये कितनी है, H/2। दोनों में लिक्विड का लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दोनों में लिक्विड का लेवल होएगा कहां तक, H प्लस H/2 बट्टा 2। सोच के देखो, ये कितना है H, ये कितना है H/2। यस और नो, इधर x कम होगा उधर x ज्यादा होगा। हाँ शाबाश। तो दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, मतलब दोनों के लिक्विड के लेवल को क्या करना है, बराबर करना है। इधर से कुछ लेके उसको देना है, तो इधर x कम हुआ तो इधर x क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अब वो x की वैल्यू फाइंड करो फिर। इससे अच्छा है सीधा सिंपल यूं कर लो कि इधर भी h है, इधर कितना है, H/2 है, दोनों को लेवल बराबर बराबर करना है। कितना हो जाएगा, H प्लस H/2 बट्टा 2। दोनों को ऐड कर लो और बट्टा 2 कर दो, आधा आधा बांट दो दोनों में। यस और नो। तो बताओ यहां पर कितने तक बताओ, 3H/4। क्लियर है क्या, बोलो। 3H/4। और इधर भी कहां तक बताओ, कितना आंसर देखते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो 3H/4 और इधर की ओर भी कितना बताओ, 3H/4, 3H/4। इधर भी 3H/4 और इधर भी कितना, 3H/4। मतलब दोनों को ऐड करा और बट्टा 2 कर दिया तो उतना था दोनों में हो जाएगा। इधर से कितना नीचे आ गया लिक्विड, H/4 नीचे आ गया। सोच देखो H/4 नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये वाला इधर की और H/4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो। तो इधर वाले लिक्विड में पहले से कितना था, ये H था, इसमें H/4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है बेटा। और इधर जब देखो H/4 इधर कम हुआ, इधर H/4 बढ़ा, तो ये वाला देखो H/4 इधर से देखो H/4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो। तो ये कितना बचा बताओ, H माइनस H/4। समझ रहे हो इस बात, तो ये तो कितना हो गया, 5H/4, 5H/4 और ये कितना हो गया, 3H/4। ऐसा कब हो सकता है, एक्सीलरेशन इधर दें तब कि इधर दें तब, इधर दें तब हो सकता है। यस और नो। हालांकि तुम एक्सीलरेशन गलत भी बना दोगे तो भी आंसर सही आएंगे, बस उसमें एक माइनस का आएगा, उसमें एक माइनस का साइन आएगा। समझ रहे हो क्या, उसमें क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा। नहीं तो वैसे अपना कॉमन सेंस इतना तो होना ही चाहिए कि इधर ऐसा करने के लिए कि इसको यूं करने के लिए जाने के लिए एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए, यूं होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना बना दिया, a, जो कि अपने को फाइंड भी करना है। बोलो कर सकते हो क्या। इधर से बताओ क्या लगेगा, P नोट, इधर से क्या लगेगा बताओ, P नोट। आप लोग ही बताना, देखिए जैसा तुम कहोगे वैसा लिखता जाऊंगा। बताओ क्या लिखूं, बताओ यहां से, P नोट प्लस 3H/4 ρ1 G। कोड आउट। फिर यहां से यहां तक क्या लिखो बताओ, 5H/4 ρ1 A, ρ1 A। यस और नो, प्लस की माइनस, एक्सीलरेशन इधर है, सूडो फोर्स इधर, हम भी किधर जा रहे हैं, इधर, क्या प्लस। फिर यहां से यहां तक 3H/4 ρ2 G, G नहीं A, A प्लस की माइनस, हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर, सूडो एक्सीलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर, सूडो फोर्स इधर है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, क्या प्लस। कोड आउट। यहां से यहां तक माइनस 3H/4 ρ2 G इक्वल टू P नोट। कोड आउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, जो निपट रहे उनको निपटा दे। बोलो बोलो, क्या क्या निपट रहे हैं, P नोट से, क्लियर, P नोट से P नोट गया। और कुछ जा रहा है, H/4 जा रहा होगा, H/4 कॉमन ले लिया और उसको निपटा दिया।
रो 2 की जगह 2 रो 1 लिख दे। तो ये 3 रो 1 जी, ये तो ऐसा का ऐसा, ये वाला तो प्लस 5 रो 1 ए, 5 रो 1 ए प्लस 3 ए तो ऐसा का ऐसा, 3 ए तो ऐसा का ऐसा। रो 2 की जगह क्या लिख देंगे? 2 रो 1, 2 रो 1। फिर यहां पर आगे माइनस 3g तो ऐसा का ऐसा, माइनस 3g तो ऐसा का ऐसा। रो 2 की जगह क्या लिख देंगे? 2 रो 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रही क्या बात? बोलो बोलो। कुछ कैंसिल हो रहा है, रो 1 कॉमन ले लो। अरे रो 1 क्या ले लो? कॉमन। कॉमन लेके 0 के अपॉन में ले जाओ। बताओ ए वाली टर्म कितनी होगी? 11a हो गया ये, 6a ये था, a 5a ये था, 11a। ये कितना हो गया? माइनस 6g और ये 3g प्लस का माइनस 3g बचा इधर की ओर, उठा के उधर ले जाओ 3g। कुछ गलत? a इक्वल टू 3g बाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की ओर? लेफ्ट वर्ड। हमने डायरेक्शन किधर की ओर बनाई थी? लेफ्ट डायरेक्शन बनाई थी। उसके बावजूद आंसर पॉजिटिव के आए। इसका मतलब हमने जो बनाई थी वो डायरेक्शन क्या थी? सही थी। कोई डाउट हो तो ट्यूशन कर सकते हो इससे।